खबर से जिसने सभी को चौंका दिया। नीमच में होटल अम्रपाली में अफीम तोल चल रहा है। सीपीएस सिस्टम से डोडा लिया जा रहा है और इसी होटल में आज केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन के एक सब इंस्पेक्टर की लाश मिली। संदिग्ध अवस्था में लाश पाई गई। अंदर से कमरा बंद था, तोड़कर लाश को निकाला गया। कमरे में उल्टी के निशान मिले। कैसे हुई सब इंस्पेक्टर की मौत, ये क्या कारण थे? नीमच के केंद्र थाना क्षेत्र स्थित अफीम तोल केंद्र पर तैनात केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप निरीक्षक अजय कुमार शुक्ला की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वे मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित होटल अम्रपाल में ठहरे हुए थे। सुबह जब वे तय समय पर बाहर नहीं आए तो नारकोटिक्स विभाग के अन्य अधिकारियों ने दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां अजय कुमार मृत अवस्था में मिले। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके की जांच के दौरान होटल के कमरे में उल्टी के निशान पाए गए, जिससे किसी विषैले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत का कारण स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। केंद्र थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सीपीएस पद्धति के तहत चल रही अफीम लोडी की तोल प्रक्रिया के दौरान शहर में ठहरे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद वे सोने चले गए थे, जिसके बाद सुबह वे उठे नहीं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर कमरे को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या किसी अन्य कारण से मौत हुई। ठंडा ठंडा कूल लोग पहुंचे स्विमिंग पूल। जी हाँ, इन दिनों गर्मी का मौसम है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और राहत पाने के लिए अब नीमच वासी स्विमिंग पूल जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने यह सौगात दी और स्विमिंग पूल पर जहां प्रतिस्पर्धाएं चल रही है, वहीं लोग पानी का आनंद ले रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर पालिका का स्विमिंग पूल तैराकी के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। नगर पालिका नीमच की अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने स्विमिंग पूल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया व पदस्थ स्विमिंग पूल कर्मचारियों से अब तक बनाए गए मासिक पास, उसकी विधि और तैराकों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कार्यालय अधीक्षक कन्हैयालाल शर्मा, उपयंत्री ओपी परमार, जलकल विभाग सभापति प्रतिनिधि वीरेंद्र जायसवाल, तैराकी संघ के प्रकाश मंडवारिया, टेबल टेनिस संघ के संजय रावत सहित अन्य लोग नगरपालिका अध्यक्ष के साथ थे। नगरपालिका अध्यक्ष चोपड़ा ने बताया कि नगरपालिका स्वामित्व वाला स्विमिंग पूल मासिक पास धारियों के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। मासिक शुल्क 1000 रुपये प्रतिमाह रखा गया है। मासिक पास निर्धारित शो के समय स्विमिंग पूल परिसर पर बनाए जा रहे हैं। श्रीमती चोपड़ा ने बताया कि वर्तमान में मासिक पासधारी तैराकों के लिए स्विमिंग पूल प्रतिदिन प्रातः 6 से 10 बजे एवं शाम को 4 से 7 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें प्रातः 6 से 7 महिलाओं के लिए, प्रातः 7 से 8 महिलाओं बच्चों के लिए तथा 8 से 10 बजे तक पुरुषों के लिए तैराकी का समय निर्धारित रहेगा। इसी प्रकार शाम को 4 से 5 व 5 से 6 तक पुरुषों के लिए तथा शाम को 6 से 7 बजे तक महिलाओं के लिए समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक शो में 40 से अधिक सदस्यों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नीमच में नए परिधान शोरूम फैशन क्यूनेक्स पर सांसद सुधीर गुप्ता पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता शिव महेश्वरी और उनके परिजनों को इस भव्य सौगात के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह भव्य फैशन शोरूम नीमच के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। माहेश्वरी परिवार के नव श्रृंगारित परिधान शोरूम फैशन क्यूएनएक्स पर सांसद सुधीर गुप्ता पहुंचे और माहेश्वरी परिवार को शुभकामनाएं दी। सांसद गुप्ता ने परिधान शोरूम का निरीक्षण किया और सुविधाओं को देखा। इस अवसर पर शोरूम संचालक और भाजपा नेता शिव माहेश्वरी, दीपक व प्रकाश व विकास माहेश्वरी ने सांसद सुधीर गुप्ता का स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर शिव माहेश्वरी, दीपक, प्रकाश, विकास माहेश्वरी ने अतिथियों सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू भी उपस्थित थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव माहेश्वरी के नव श्रृंगारित शोरूम फैशन क्यूएनएक्स का शुभारंभ पिछले दिनों प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया था। फैशन क्यूएनएक्स के इस नए शोरूम में महिलाओं और पुरुषों के लिए बेहतरीन कपड़े बेहद किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। खास बात यह रही कि शुभारंभ के पहले ही दिन ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जिससे कपड़ों की दुनिया में धमाका हुआ। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सहित अनेक मांगों को लेकर आज दिव्यांगजनों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को प्रमुखता से रखा। दिव्यांग ज्योति सेवा संस्था के बैनर तले सैकड़ों दिव्यांगों ने शनिवार को नेहरू पार्क पर प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया। 3 प्रमुख मांगों को लेकर
ज्ञापन सौंपा गया। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से अतिक्रमण हटाना, मानसिक दिव्यांगों के लिए स्कूल की भूमिका सीमांकन और दिव्यांग पार्क का निर्माण शुरू करना। संस्था ने कहा कि यदि 12 मई तक मांगों को नहीं माना गया तो 13 मई को कलेक्टर कार्यालय का सांकेतिक घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सर्वोच्च हवन कर प्रशासन को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। नीमच के पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल का खौफ इन दिनों तस्करों में। इसका बड़ा कारण है कि एक तरफ जहां तस्कर पकड़े जा रहे हैं, वहीं उन पर सफेमा की कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही एक मामले में सफेमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और जनकपुर जावद के पास है वहां के एक बड़े तस्कर रतन लाल उर्फ कन्हैया लाल की संपत्ति सीज करने के आदेश दे दिए। 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। नीमच के पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल द्वारा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और उनकी संपत्ति पर सफेमा की कार्रवाई की जा रही है। इसी सफेमा की कार्रवाई के तहत आज नीमच पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब कुख्यात अफीम तस्कर कन्हैया लाल उर्फ रतन लाल की संपत्ति को सीज करने के आदेश सफेमा कोर्ट से हो गए। जावद के कुख्यात तस्कर कन्हैया लाल उर्फ रतन लाल की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति सीज की जाएगी। कन्हैया लाल पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज है और वह इंदौर जेल भेजा गया था। 8 जनवरी 2025 को जावद थाने ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 520 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया था और आरोपी से एक स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई थी। इसके बाद यह लगातार फरार चल रहा था। बाद में 1 मार्च को वह गिरफ्तार किया गया। उसकी संपत्ति का आकलन कर सफेमा कोर्ट में केस दायर किया गया और सफेमा कोर्ट ने अब उसकी संपत्ति को सीज करने के आदेश दिए। ऐसे में वह न संपत्ति बेच पाएगा और न ही स्थानांतरण कर पाएगा। पहलगाम में हुए हमले को लेकर आज नमो ग्रुप और फिजिकल फिटनेस क्लब द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार और नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर आज नीमच में नमो ग्रुप, बालाजी मित्र मंडल और फिजिकल फिटनेस क्लब द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार विशेष रूप से शामिल हुए और विधायक परियार ने कहा कि जब जब भी पाकिस्तान ने इस तरह की कायरना हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस आतंकवाद का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने कायरना हरकत कर वापिस अपनी औकात दिखाई है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे और पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। नमो ग्रुप और राष्ट्रभक्तों ने आज आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला यहाँ 4 जिलों पर जलाया है। युवाओं के नसों में खून उबाले ले रहा है। आप और हम सब जानते हैं पहलगाम की जो घटना है वो सबके दिलों को दहलाने वाली घटना है। पड़ोसी देश आतंकवादी भेजकर देश में अराजकता पैदा करना चाहता है, मगर कभी भी पाकिस्तान के सपने साकार होने वाले नहीं हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप हम सब जानते हैं 140 करोड़ इस देश के वासियों के मन में राष्ट्रभक्ति का ज्वार जगा हुआ है। जो लोग धर्म पूछकर लोगों को गोली मारकर जिनकी हत्या करते हैं उन लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं। उनकी मां ने यदि दूध पिलाया हो तो आमने सामने आकर लड़े। भारत में की सेनाओं में वो ताकत है। पूर्व में भी पाकिस्तान को कई बार मुंह की खानी पड़ी है और आज भी देश की सेना और देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जल थल और वायु सेना के सेनाएं तैयार है और निश्चित ही इसका परिणाम आतंकवादियों को भुगतना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं, देश के कोने कोने में हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति जागृत हुई है और जो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं उनको इस परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और वो परिणाम निश्चित ही भुगतेंगे। हम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के सैनिकों में कितना शौर्य है,
हम सब माँ भारती के पुत्र पुत्रियां हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है। कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। आने वाले समय में उनको जहां भी वो होंगे उनके दिल में से निकालकर उनको जन्नत पहुंचाने का काम हमारी सेनाएं और राष्ट्रभक्त रहेंगे। आज सबके मन में एक आक्रोश है और उस आक्रोश की वजह से जगह जगह जो हरकतें पाकिस्तान करता है उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, आतंकवादियों के पुतले जलाए जा रहे हैं। आतंकवाद हम देखते हैं इस देश से, नक्सलवाद धीरे धीरे हमारे गृह मंत्री जी ने समाप्ति की ओर ले गए हैं। वहीं आतंकवाद को भी हम विश्व से भारत समाप्त करने का संकल्प लेगा। विश्व के अनेक देश आज भारत के साथ खड़े हैं। निश्चित ही आज जो ये आक्रोश है ये केवल सड़कों पे नहीं, हर मनों में है। और चाहे ना हर देशभक्त हो, वो ये चाहता है कि इस आतंकवाद का बदला शीघ्र लिया जाए और वो शीघ्र लिया जाएगा। नमो ग्रुप, बालाजी भक्त मंडल और फिजिकल एकेडमी के द्वारा आज आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया है। आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में हिंदुओं की जात पूछ कर जो बर्बरता करी है, उनकी पेंटें उतराई है, जात पूछी गई है, कलमे पढ़वाए गए हैं। ये एक कायराना हरकत है और ये इस्लामिक आतंकवाद हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान शायद भूल गया होगा कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जल्द पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज नीमच में इस घटना को लेकर सभी लोगों में बड़ा आक्रोश है। जगह जगह पुतला दहन भी किया जा रहा है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि ये जो आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद जगह जगह फैलाया जा रहा है, ये बंद कर दे। और देश में भी कुछ गद्दार हैं जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, संरक्षण देते हैं, वो भी बंद कर दे। नहीं तो हिंदू जाग चुका है, हिंदू बटेगा नहीं। और जल्द ये जो घटना हुई है उसका पूरा कड़ा से कड़ा विरोध कर और उनकी टुकड़े टुकड़े कर इसका पूरा निराकरण होगा, पाकिस्तान खत्म होगा।